क्या चाइना एक ऐसा एम्पायर बना रहा है जो वेस्ट ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था? और इसकी वजह ना ही जंग है, ना ही न्यूक्लियर, बल्कि इसकी वजह है जो कि चाइना कंट्रोल करता है बिना गोली चलाए, और वो है पावर, बिना परमिशन के। आइए जानते हैं किस तरह चाइना ने दुनिया को अपने कब्जे में लिया हुआ है। सबसे पहली बात, चाइना तवज्जो नहीं चाहता, वो असर और रसूख चाहता है। जब वेस्ट हेडलाइंस के पीछे भागता है, चाइना खामोशी में चाल चलता है। चाइना 90 से ज़्यादा मुल्कों में ज़मीन खरीद चुका है, सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करता है और कौमों को कर्ज में जकड़ लेता है। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, ये है लंबी सोच का शाही शतरंज। चाइना दुनिया की फैक्ट्री है। चाइना के पास है 30% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, 80% रेयर अर्थ मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दुनिया चाइना की प्रोडक्शन के बगैर नहीं चल सकती। चाइना को दुनिया पर कब्जा करने के लिए चढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, बस एक्सपोर्ट्स रोकनी है। इसके साथ साथ चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक माली हथियार है। चाइना ने खरबों रुपए रोड्स, पोर्ट्स और रेलवेज पर लगाए हैं, जिसकी वजह से 150 मुल्क अब चाइना के कर्जदार हैं। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और अक्सर मुल्कों की वफादारी खरीद लेता है। चाइना गुलाम गन्स के जोर पर बनाने में यकीन नहीं रखता, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए गुलाम बनाए जाने पर यकीन रखता है। चाइना एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है, जैसे ब्रिक्स में शमूलियत, डिजिटल युआन और SPFS, रशियन फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, जो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव है। ये अमरीकी डॉलर, नेटो की हिमायत याफ्ता बालादस्ती और अमरीकी क़यादत के तिजारती रास्तों को धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है। जंग के ज़रिए नहीं, बल्कि पैरेलल सिस्टम के ज़रिए। अब जो लोग नहीं जानते कि ब्रिक्स, डिजिटल युआन और SPFS या स्विफ्ट क्या है, तो इस टॉपिक को मैं एक अलग वीडियो में समझा दूंगा। चाइना सिर्फ अपनी आवाम को नहीं देख रहा, वो अपना सर्विलेंस मॉडल दुनिया को बेच रहा है, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन, इंटरनेट सेंसरशिप टूल्स और सोशल क्रेडिट सिस्टम्स। वो एक नया डिजिटल अथॉरिटेरियन मॉडल बना रहा है। स्पेस भी चाइना से महफूज नहीं। जब वेस्ट बजट पर बहस कर रहा है, चाइना स्पेस स्टेशंस, एंटी सैटेलाइट वेपन्स और AI गाइडेड ऑर्बिटल प्रोग्राम्स बना रहा है। चाइना सिर्फ कैचअप नहीं कर रहा, वो मुस्तकबिल के वार जोन्स डिज़ाइन कर रहा है। चाइना सॉफ्ट पावर क्रिएट करना जानता है, लेकिन शार्प एजेस के साथ। टिकटॉक से लेकर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स तक चाइनीज़ कल्चर, डाटा और डिप्लोमेसी से इन्फिल्ट्रेट करता है, और उनका मकसद है अगली नस्ल को इन्फ्लुएंस करना, इससे पहले कि वो जान भी सकें कि उन्हें इन्फ्लुएंस किया गया है। अमेरिका सिर्फ एक चीज़ से डरता है, डिपेंडेंस। असल खौफ ये नहीं कि चाइना ताइवान पर हमला करेगा, असल खौफ ये है कि चाइना सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई वर्ल्ड वाइड बंद कर देगा, रेयर मिनरल्स को स्क्वीज करेगा और शिपिंग लाइंस फ्रीज कर देगा। क्योंकि चाइना जानता है कि आज की जंग गोलियों से नहीं लड़ी जाती, आज की जंग सप्लाई चेन से लड़ी जाती है। चाइना सुपर पावर नहीं है, बल्कि एक सिविलाइजेशन इंजन है। 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी तहजीब, सेंट्रलाइज्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग और अपने मुल्क में इलेक्शंस ना करवाने का मतलब कि कोई रुकावट नहीं। क्योंकि चाइना 4 साल के साइकिल्स में नहीं सोचता, वो सदियों की प्लानिंग करता है, और यही बात शॉर्ट टर्म थिंकर्स को डराती है। चाइना को वाहवाही की ज़रूरत नहीं, उसे सिर्फ ये ज़रूरत है कि दुनिया को उसकी ज़रूरत हो। अमेरिका प्रेजेंस से डोमिनेट करता है, जबकि चाइना एब्सेंस से डोमिनेट करता है। बस एक प्रोडक्ट, एक पोर्ट या एक शिपमेंट को वापस लेने की देर होती है और पूरी दुनिया हिल जाती है। ये है असल खौफ, जंग नहीं, बल्कि खामोश, नाकाबिले तरदीद और नाकाबिले तब्दील कंट्रोल।